मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, आमिर इलियास राना साहब और हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लें मोटरवे ज़्यादती केस की। तो 5 दिन गुजरने के बावजूद मरकज़ी मुलजिम आबिद अली अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन अहम पेशरफ ये सामने आई है कि शरीक मुलजिम शफकत को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका DNA भी मैच हो चुका है और उसने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया और इसकी तस्दीक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी कर दी है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया है कि मुलजिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए पूरी टीम मुतहरिक है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। CCPO लाहौर उमर शेख की बात करते हैं, जिनके अपने मुतनाज़ बयान पर उन्होंने अब माफ़ी भी मांगी है। लाहौर हाई कोर्ट ने वाक़े की तहकीकात की रिपोर्ट भी तलब कर ली और वाक़े के खिलाफ सिविल सोसाइटी भी इस वक्त सड़कों पर है और मुजरिमों को सरेआम फांसी का मुतालबा किया जा रहा है और ये सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड बन चुका है। जाहिर है मुखालिफ राय भी सामने आ रही है और सरेआम फांसी की मुखालफत भी की जा रही है। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल यह है कि जिनसी ज़्यादती के वाक़यात के तदारक के लिए आपके ख्याल में क्या करना होगा? जिस तरह से लोग ये राय दे रहे हैं कि सरेआम फांसी देनी चाहिए, कुछ लोग इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि कानून वही होना चाहिए जिस पे आप अमल दरामद भी कर सकें, क्योंकि जज्बाती सस्ते नारेबाजी से फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये मुल्ज़िमान सामने आए और इनका ट्रैक रिकॉर्ड सामने आया और जिस तरह इनकी ज़मानतें हुई और इस्लामाबाद में एक जज साहब खुद फायरिंग करते हुए कल रात उन्होंने फायरिंग की और आज सस्पेंड कर दिया उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो आप जजों पे भी क्या जाएंगे, आप पुलिस पे भी क्या जाएंगे, इंतज़ामिया पे भी क्या जाएंगे। लेकिन ये जो वाक़या है अपने तौर पे इंतहाई अफसोसनाक है। इसके ऊपर जो भी इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए देखें ना, संगसारी मौजूद है, ज़िना बिल जबर है ये, और इसके अंदर बहुत सारी हदूद लगती हैं। आपको सारी चीज़ें देख के कानून साजी पे जाना चाहिए। अगर कानून में गुंजाइश नहीं है, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ज़राए से खबर भी चलवाई गई है इस हवाले से, दुनिया भर में मुख्तलिफ अंदाज से केमिकल दे के जो मर्द इस तरह की हरकतें करते हैं उनको इस काबिल भी नहीं छोड़ा जाता। बिल्कुल उस तरफ भी जाना चाहिए जी। असल इशू ये है कि हमारा माशरती रवैया क्या है। इन दिनों में हमसे बहुत बतौर मीडिया पर्सन सवाल हुआ कि जी आखिर इस औरत के लिए क्यों उठे। सवाल यह है ना कि यहाँ इस किस्म की हरकतें तो हर जगह पे होती हैं और पूरी दुनिया में भी होती हैं। तो मेरे पास तो उसका एक जवाब है कि अगर ये CCPO इस तरह की हरकत ना करते, उन्होंने करके बहुत अच्छा किया, अपने लिए बुरा किया, लेकिन इस पूरे माशरे के अंदर जो सोई हुई गैरत थी लोगों की वो जागी कि इज्तिमाई ज़मीर हमारे सोए हुए हैं। वो ज़ैनब केस पे हम जागे थे, फिर हम सो गए। ये मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ जी कि हो गया, पकड़ा गया मुलजिम और सज़ा हो गई, बस उसके बाद ख़त्म नहीं। असल इशू ये है कि जिसको इस हुकूमत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने चोर, करप्ट, इखलाकी तौर पे बुरा करार दिया, आप उसे लाहौर चुन के लाए, उसने वही साबित किया। उसको आप छोड़ दें कि नून लीग का वो मुखालिफ है, उसको कोई और DIG मिल जाएगा ये काम करने के लिए। लेकिन एक शख्स ने अपनी जहनियत औरत के बारे में दी और आज वो माफ़ी पे इसलिए मजबूर हुआ कि जो कुछ उसे हाई कोर्ट में फेस करना पड़ा, उसे पता था कि अगर मैं बगैर माफ़ी के गया तो वहाँ मेरे साथ क्या हो सकता है। बिल्कुल होना चाहिए। पहले तो इस किस्म के अफसरान जिनके रिकॉर्ड हैं बिला शिरकत गैर, उन सबको पोस्टिंग से हटाना चाहिए। और फिर जो खवातीन के साथ इस किस्म का सलूक करते आ रहे हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, फिर बच्चों के साथ जो लोग करते आ रहे हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उन सब की सजाएं एक जैसी करके उन पर अमल दरामद होना चाहिए। और छोटी सी बात, जो लोग इन केसेस में 4-5 दफा जमानतें करा चुके हुए हैं, उनकी जमानतें भी मनसूख होने चाहिए और उनके साथ वो अमल होना चाहिए जो इस्लामी सजा इस बारे में मौजूद है। जी जी, सही हो गया जी। हाफिज़ ताहिर साहब। रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये वाक़या बता रहा है कि हमारे यहाँ अदालती निज़ाम हो, पुलिस का निज़ाम हो, हमारे कितनी कमियां हैं हमारे, और इनको दूर करने के लिए जो है हम पूरी कौम को और क़यादत को फ़िक्र करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए कि आखिर एक ख़ातून के साथ जो बेचारी अपने बच्चों के साथ जा रही थी, दरिंदगी होती है और उस दरिंदगी का जो मुजरिमीन हैं उन तक पहुंचने में हमें कितना वक़्त लग रहा है।
ये दूसरी बात जो है कि CCPO साहब ने माफ़ी मांग ली है, तो मैं समझता हूँ कि चलिए उन्होंने माफ़ी मांग ली। अब असल तो ये है कि ये मुजरिम गिरफ्तार हों और सिविल सोसाइटी का मुतालबा जो है ये कि इनको लटकाया जाए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। शरीयत इस्लामिया भी हमें यही हुक्म देती है कि ऐसे लोगों को लटकाना चाहिए, और पाकिस्तान उलमा कौंसिल और दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने बाकायदा फतवा भी जारी किया है कि DNA को इस तरह के केसों में DNA को आप गवाही बनाएं, और गवाही बना के जज साहब का इख्तियार है कि वो सजा दे। अब ये जज साहब पर है कि वो सजा देते हैं, किस तरह देते हैं, क्योंकि ऐसे केसों में गवाह तो नहीं मिलेंगे। ऐसे केसों में ये एक साइंसी और इल्मी तहकीक है, इससे इस्तेफादा करना चाहिए और हमें कानून साजी करनी चाहिए। अभी खबरें आ रही हैं कि जी फैसल वाडा साहब कोई कानून ला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कानून अल्लाह ने हमें दिया है, अल्लाह के रसूल ने हमें दिया है, संसार का हुक्म है, कोड़े मारने का हुक्म है, और उस जगह सजा दी जाए जिस जगह पर ये जुर्म हुआ है। अगर आप 10 से 15 लोगों को सजा दे देंगे, इंशाअल्लाह फिर कई साल तक कोई ये जुर्म नहीं करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10-15 लोगों को भी सजा मिल जाए तो दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाएंगे। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, ये एक पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ये जनरल शाह के वक़्त में एक बच्ची की तरह से लाहौर में जुल्म हुआ था। तो जनरल फैज़ चिश्ती जनरल शाह के पास गए थे, उनको जाके कन्विंस किया और उसको सरेआम फांसी दी गई। उसके बाद 10 साल उनके टेन्योर में कभी एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। ये जो हाफिज साहब कह रहे हैं 10-15, बिल्कुल ये है। और ख़ास तौर पे भी असम्बली का सेशन चल रहा है, इसमें ही कानून साजी होनी चाहिए, इसी से ये सेनेट में जाना चाहिए और प्रेसिडेंट पाकिस्तान को उसको साइन करना चाहिए, ताकि यहीं से स्टार्ट हो। ये भाई दरिंदगी का मामला है। और सेकंड, इसमें पुलिस की बहुत नाकामी है। नाकामी ऐसी है कि जब एक लेडी एक पुलिस वाले को रिंग करती है कि जी ये मेरी प्रॉब्लम है, आई एम स्टक एंड आई नीड हेल्प, तो उसके बाद 15-20 मिनट के बाद ये कहाँ से लोग आ जाते हैं। पुलिस को इंटरनल इंक्वायरी करने की जरूरत है कि इसमें क्या पुलिस के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। दैट आई नो कि एट टाइम पुलिस ये इन गैंगस्टर्स से मिली होती है। आई डोंट ब्लेम कि ये है ये नहीं है, लेकिन होते हैं। और वो डकैती कराई, लूटा, सब कुछ किया और चले गए। जबकि वो लेडी अंदर बैठी हुई है, शीशा लॉक है, काले शीशे हैं, किसी को नहीं पता अंदर कौन है। Why they come break the window and then they took away everything and they took the lady। ये चीजें पुलिस को इंटरनल इंक्वायरी करेगी। सेकंड, कभी भी इंक्वायरी के दौरान में आप नाम नहीं लेते कि जी वो मुजरिम है, वो आप उसको क्यों ऑन कर रहे हैं। कहीं हम नजदीक पहुंच गए हैं, so and so things are happening, हम 348 आदमी 70 में पकड़ लेंगे, लेकिन ये नहीं आप कहते हैं कि मिस्टर आबिद so and so उसको पता चल गया, उठ के भाग गया, इधर ये हो गया। व्हाट द हेल इट इज गोइंग ऑन, इज दिस द वे टू इंक्वायरी। आई थिंक पुलिस को, पंजाब पुलिस को इन चीज़ों को देखने की जरूरत भी है। ठीक जी अयाज साहब। ये पंजाब हुकूमत के अहम लोगों ने खुद लीक की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो बिल्कुल ठीक बात है। बुनियादी तौर पे दुआ होता ही है कि जैसे राना साहब ने शुरू में कसूर के एक वाक़े का जिक्र किया, वो जो भी होना था, वो एक मंजर भी मुझे याद है जब शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे और एक उसके मजलूम के वालिद के साथ बैठ के वो एक माहौल ऐसा बना हुआ था, मुस्कुरा रहे थे सारे, बल्कि हंस रहे थे ज़ोर से। उसके बाद एक वाक़या मैंने फिर और देखा कि जिस दिन चीफ मिनिस्टर मौजूदा उस्मान बुज़दार साहब बैठे हुए हैं, IG साहब बैठे हुए हैं, मिनिस्टर हैं, और उस दिन बहुत बड़ा उन्होंने हमें खुशखबरी सुना रहे थे कि देखिए जी हमने पता लगा लिया मुलजिमों का, और गिरफ्तार करने गए थे, वो बेगम समेत फरार हो गया। कमाल है, इतनी बड़ी मीडिया टॉक करने की ज़रूरत क्या थी जब अभी तक आप पकड़ नहीं सके थे। फिर आपने 2 लोगों का उस वक्त नाम लिया, दूसरा तो बेगुनाह साबित हो गया आपकी अपनी तहकीकात में, क्योंकि उसने जो बताया वो शफकत आज पकड़ा गया, उसकी तस्वीर आपने पूरी दुनिया में चला दी, उसका आप अजाला कैसे करेंगे। वो एक वाक़या हुआ, मुजरिम को सज़ा हो गई। शहबाज शरीफ साहब अभी थोड़ी देर पहले वो उसका क्रेडिट ले रहे थे नेशनल असम्बली में तकरीर के दौरान। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर हम बैठ गए आराम से। बिल्कुल एक और वाक़या, ये भी एक वाक़या हाईलाइट इतना ज्यादा हो गया कि बाज दफा मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम मीडिया वाले लोग भी वो उसमें बह जाते हैं, एक रॉ में बह जाते हैं कि नहीं, चूंकि ये हाईलाइट बहुत ज्यादा हो गया है,
इस पे बात होगी है तो हमें मुसलसल इस पे बात भी करनी पड़ेगी, प्रोग्राम्स भी करने पड़ेंगे, हो जाते हैं। वरना कितने वाकयात रोज हम सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कि हो रहे हैं, लेकिन कोई किसी पे असर नहीं होता। तो जब तक ये हमारे लॉ मेकर्स बैठ के सीरियस एफर्ट नहीं करेंगे, कानून साजी नहीं करेंगे, और कानून साजी भी हो जाए, जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होगा। अब देखें ना, 11 वाकयात जमानतें हुई भी हैं, हाँ जी, और कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद फिर इस तरह का हमने वेस्ट में भी देखा, अमेरिका में भी बाज दफा आपको नजर आता है, एक जुनूनी आया और उसने 20 बंदे मार दिए आके, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी पता चलता है कि कुछ इसी तरह का था। जब आप इन लोगों को उस पर सजा नहीं देते, बार बार वो छूट जाते हैं, और उसके बाद फिर हमारे जज साहबान भी, ये हमारी अदलिया के भी सोचने की बात है कि किस तरह, और फिर अगर पुलिस केस ठीक नहीं बनाती तो पुलिस की भी क्लास होनी चाहिए, बिल्कुल, और अदालत को कहना चाहिए कि जाओ वापस जाओ, इसको ठीक बना के लाओ चालान, उसके बाद मैं सुनूंगा। लेकिन सिस्टम क्या करें, सिस्टम सारा बर्बाद हुआ। जी फैसल साहब। ये बिल्कुल एयाज साहब ने जो बात की है बिल्कुल सही है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें पूरी पंजाब हुकूमत और पूरी पंजाब पुलिस बैठ के बड़े फ़ख्र से बता रही थी कि मुल्जिम जो है वो फ़रार हो गया। मतलब फ़रार होने की भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी कि फ़रार होने की भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। फिर आपने एक आदमी को मुजरिम भी बना दिया, बाद में आपकी अपनी रिपोर्ट कहती है कि वो नहीं था। उस बहरहाल देखिए, जो ये बात हो रही है सज़ा की, अब ये आबिद जो बंदा फ़रार है, अब इसके पास पहले भी ये इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस है, तो आप आबिद के साथ उन पुलिस वालों को भी सज़ा पे लटकाएं कि जिसकी वजह से अब वो जो लोग भी उस सारे मामलात में मुलव्विस है, जिसकी वजह से आबिद बाहर है, तो और आबिद को जो पहले वाले जुर्म की अगर सज़ा हो जाती तो आज ये जो वाक़या मासूम औरत के साथ हुआ, ये वाक़या नहीं होता। बुनियादी मसला पाकिस्तान में जो है सज़ा का है, चाहे आप सड़क के ऊपर दें या बंद कमरे में दें, सज़ा नहीं मिल रही। यहाँ पे जो सज़ा नहीं मिल रही तो लोगों को खौफ नहीं हो रहा है। जेलें जो है खुद आदमी को जो है वो जराइम पेशा बना देती है। आदमी को पता है वो जितने बड़े से बड़ा जुर्म करेगा वो जमानत पर जो है कुछ अरसे बाद जो है वो बाहर आ जाएगा। अब ये ज़ैनब का जो वाक़या हुआ था, ज़ैनब के मुजरिम को जो है सज़ा हो गई। अब ज़ैनब के अलावा तो आप इसके अलावा अगर हमसे मिसाल तलाश करें, ऐसे कितने वाक़यात हैं जहाँ मुल्ज़िमान को जो है वो सज़ा हुई नहीं, इसमें हमें ऐसी कोई वाक़यात नज़र नहीं आते, तो सज़ा नहीं हो रही। और ये जो बात एयाज साहब की बिल्कुल ठीक है कि इस वाक़ये को इतना इशू बना दिया तो इसकी वजह से ये पूरे हुकूमत भी हिल गई, और अगर मीडिया इसको इतना हाईलाइट नहीं करता तो ये इस तरह के वाक़यात तो ऐसा लगता है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो है वो मामूलात का हिस्सा बन चुके हैं, और हमें वो ये वाक़या लगता नहीं। बच्चों के साथ ज़्यादती से लेके ख़वातीन के साथ जंगल से ही बदतर कानून है। जंगल में भी जो है जानवर जो है वो जानवर के बालिग होने का इंतजार कर लेता है। हम तो मासूम बच्चों को भी जो है वो बख्शने को जो है वो तैयार नहीं है। तो सज़ा नहीं होनी जब तक नहीं मिलेगी, जब तक मसाइल हल नहीं होंगे, सज़ा के निज़ाम को हमें ताकतवर बनाना पड़ेगा। और ये बात सही है कि कुछ अरसे के लिए सही, हमेशा ना थी, कुछ अरसे के लिए जो है हमें इंतहाई शफाक और बेरहमाना जो है वो सज़ा का कानून बनाना पड़ेगा। और ये जो हुजूर पाक की जो सुन्नत थी और जो शरई सज़ाएं, उन सज़ाओं को हमें नाफिज करना पड़ेगा, वरना माशरे को जराइम से ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। लतीफ़ चौधरी साहब देखें, मेरा इसमें जो टेक है वो अभी उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अभी अयाज खान साहब ने जो हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब के हवाले से की कि उन्होंने सब इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बाज़ लोग उनको समझते हैं बड़ा भोला भाला सा ना, जिनको पता नहीं किसी चीज़ का। तो पंजाबी में एक ऐसे शख्स के बारे में कहते हैं खोचल, वो बड़ा खोचल किस्म का वज़ीर आला है। वो कामरान खान के प्रोग्राम में उनसे सवाल CCPO का पूछते रहे, उनके रिमार्क्स पे को 3-4 दफ़ा उन्होंने उस पर पूछा, और वो यही कहते रहा कि जी हम कर रहे हैं। फिर बाबा जी, अगर आपसे कि एक सवाल पूछा जा रहा है पिन पॉइंट, तो उसका कुछ जवाब दे दो। इसका मतलब है कि वो इतने सादा आदमी नहीं है, चीज़ों का उनको पूरा पता है। बाकी अगला मरहला आ जाता है कि ये जो जिनसी जराइम हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादती है, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती है, तो ये पाकिस्तान में अगर सर्वे करे गैर जानिबदाराना तो शायद पाकिस्तान दुनिया का सरे फहरिस्त मुल्क होगा इस किस्म के जराइम के अंदर। ये एक जो रेप केस हमारे सामने आया इसका तो इससे पहले भी आते रहे हैं, मगर जैसे बच्ची वो ज़ैनब का था मामला, और हुकूमतें हर एक जैसी होती हैं। उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने अपना क्रेडिट लेने की कोशिश की
तो आज भी वो ये कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े को बुनियाद बना के एक तो ये चीज़ साबित होगी कि हमारे माशरे के इर्द गिर्द जो हैं इंसान कम हैं और इंसानों के रूप में दरिंदे बहुत ज़्यादा हैं। ये बात एक पूरी तयशुदा बात आ गई। आगे बात आ गई कि सज़ा दें, इनको लटका दें, उल्टा लटका दें, सीधा लटका दें, जो मर्जी करते रह दें, कोई मसला नहीं है इसमें। अभी ब्रिगेडियर साहब ने जनरल ज़ियाउल हक का कहा कि जी उसने सजा दे दी थी तो उसके बाद 10 साल में जराइम ही नहीं। आप उन दौड़ के सारे पूरे पाकिस्तान के थानों के पर्चे निकलवाएं, आपको पता लग जाएगा कितने पर्चे हुए हुए लोगों के ऊपर। तो ऐसी बात एक ख्याली पुलाव नहीं हमें पकाने चाहिए या एक रवायती किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इसके जिम्मेदार जो हैं पूरा समाज है, हम खुद हैं। ख़ास तौर पे अगर हमारे सहाफ़ी, हम में से बैठे हुए सहाफ़ी हैं जो एक अनड्यू पर्सन की अगर जाके कहीं सिफारिश करते हैं तो क्या ये जुर्म नहीं है? बिल्कुल सही। बहुत से हमारे हम में से खुद बैठे होंगे यहाँ पे, मैं खुद भी उनमें शामिल हूँगा। तो क्या हमें अपने गिरेबान में नहीं ये झांकना चाहिए कि हम ये क्या हरकतें कर रहे हैं? ठीक हो गया। किसी एक बंदे से छोटे से मफाद के लिए हम उसकी तारीफ के पुल बांधते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये जुर्म किसका है? बिल्कुल इस माशरे का शायर, इस माशरे का अदीब, इस माशरे का फनकार, इस माशरे के अहले इल्म वो कहाँ सोए हुए हैं? हर कोई बंदा मिनिस्टर भी कह रहा है जी मैंने ट्वीट कर दिया था, मैंने ट्वीट कर दिया था, ऐसी कमरे में बैठ के मजम्मत कर दी। ऐसे नहीं होता। मैं सलाम पेश करता हूँ आज पेशावर की जो मेरी बेटियां हैं, माएँ हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो पेशावर जैसे शहर में बाहर निकली, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जैसे तरक्की याफ्ता शहरों के जो बड़े बुलंद बांध दावे करते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, वो खामोशी से सिवाय ट्वीट के उन्होंने कुछ नहीं किया। किधर मर गए हैं सारे ये सारे शायर, अदीब, सिविल सोसाइटी, इनका काम है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोगों का काम है बाहर निकले। हुकूमतें हर जगह इसी तरह की होती हैं। हम लोग जो टैक्स देते हैं, हमें अपने टैक्स का एहसास होना चाहिए, हमें सड़कों पे आना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूरा मुआशरा इसका जिम्मेदार है और हैसियत फर्द जो जहाँ पर है उसकी जिम्मेदारी बनती है। और इस मामले को भी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब देखें तो इसमें बहुत सारे सवालात हैं। बहरहाल शरई सजाएं मौजूद हैं और ऐसे लोगों को वाकई सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान बने। अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दूसरा सवाल आज हमारा है कि हुकूमत की तालीमी इदारे खोलने की पॉलिसी कितनी दुरुस्त साबित होगी। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। कोरोना की बात करते हैं तो दुनिया भर में कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू हो गई और आज दुनिया में नए केसेस का रिकॉर्ड कायम हुआ है। पहली बार एक ही दिन 3,08,000 केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो हुकूमती इक़दाम के बायस कोरोना की सूरत हाल काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। केसेस और अमवात में नुमाया कमी आ चुकी है। दुनिया कोरोना से मुतालिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉलिसियों की तारीफ कर रही है। बरतानवी जरीदे ने इमरान खान को कोरोना से निमटने वाले कामयाब सियासतदानों में नंबर 1 करार दिया। आलमी इदारा सेहत ने भी पाकिस्तान को उन 7 मुल्कों में शामिल किया है जिनसे आलमी वबाओं से निमटना सीखा जा सकता है। कल 6 माह बाद पाकिस्तान में नहम से यूनिवर्सिटी तक तालीमी इदारे दोबारा खोले जा रहे हैं। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कोरोना SOPs पर वालिदैन को हिदायतनामा भी जारी कर दिया गया है। असातिज़ा को भी इस हवाले से तरबियत दी जा रही है। इसी मुनासबत से दूसरा बड़ा सवाल है, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। इसी मुनासबत से सवाल यह है कि हुकूमत की आपके ख्याल में तालीमी इदारे खोलने की पॉलिसी कितनी दुरुस्त साबित होगी? देखिए, एक तो अल्लाह को करना चाहिए कि अल्लाह ने अभी तक हमें उस वबा से बचाया हुआ है और इंडिया हमारे साथ है जिसके 90 से 94,000 रोज़ के केसेज हो रहे हैं। बट इतनी बड़ी कामयाबी के बाद आई थिंक थोड़ा सा हमने प्री मैच्योर किया है और हमें ये चाहिए था कि ये जो भी ये मुहर्रम का महीना कंप्लीट हो जाता और क्योंकि रिलैप्स हो रहा है, दोबारा आ रहा है, तो हम अगर 1 महीना और रुक जाते जहाँ हमने इतना वेट किया। आई स्टिल स्ट्रांगली फील कि हमें ये 15 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को मीटिंग करनी चाहिए थी फॉर एजुकेशन मिनिस्टर को अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, और 15 अक्टूबर को ग्रेजुअली हम खोल लेते। 1 महीने में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अल्लाह ना करे अगर ये दोबारा हो जाए। ख़ास तौर पे हमारे कल के हमारे बच्चे हैं, उनके लिए बच्चों के समझ भी नहीं है, फ्रेंड मिलेंगे, कब तक जाएंगे, रिसर्च होगी, उसमें खेलेंगे, जब तो ये खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आई स्ट्रांगली फील कि ये 1 महीना वेट करते थे तो ये बहुत बेहतर होता तालीमी अदारों के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए। कोई ऐसा वाक़या ना हो जिसके में बाद में पछताना पड़े। जी फैसल साहब। देखिए, एक तो टेक्निकली कोई नई लहर नहीं आ रही ना। नई लहर के लिए ज़रूरी है कि कोरोना बतौर एक वायरस के जो है वो अपना शेप चेंज करे। तो वायरस का तो बहरहाल वो शेप चेंज नहीं हुआ।
इस लहर जो मौजूदा लहर है उसमें कमी और शिद्दत तो आ सकती है, लेकिन मजमूई तौर पे जो है वो सूरत हाल जो है वो इत्मीनान बख्श है। और अब तो ये पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी अब ये बिल्कुल एक मुस्तनद जो है वो रिसर्च रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि 50% तक लोगों को जो है उनके अंदर जो है वो एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। तब वो कोरोना के हवाले से ना सिर्फ महफूज है बल्कि एक कोरोना के मरीज और एक ऐसे आदमी इसमें एंटीबॉडी नहीं है, उसके अंदर जो एक मुजाहिमती दीवार भी बन चुके हैं। तो स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल खुलने चाहिए। बच्चों का जो है वो बहुत हर्ज हुआ है। शायद पाकिस्तान की तारीख में जो है सबसे तवील तरीन जो है वो छुट्टियां हुई हैं तालीमी इदारों की, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। शायद ऐसा दस्तयाब तारीख में तो ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा। 6.5 महीने जो है वो हर तरह के तालीमी इदारे जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है बन रहे हैं। कल से उनका जो आगाज़ हो रहा है, मरहलावार उनका आगाज़ हो रहा है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि सूरत हाल जो है जिस तरह काबू में, इसी तरह जो है वो काबू में रहे और तालीमी तौर पे जो सरगर्मियाँ हैं वो जल्द से जल्द जो है मुकम्मल तौर पे जो है बहाल हो जाएं। बस कोरोना के हवाले से हमें जो है इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो SOPs हैं, जो एहतियात है, वो एहतियात हम करें और अपने बच्चों से भी कराएं। ठीक जी अयाज सर। अच्छा, ये बात मेरी समझ से भी बाहर है कि सेकंड वेव, दूसरी लहर तो उस वक्त आएगी ना जब पहली ख़त्म हो जाएगी। ये अच्छा, ये समझ नहीं आ रही। दूसरा ये है कि बहुत अल्लाह ने करम किया, SOPs की जो बात होती है अब इस हवाले से भी हो रही कि SOPs पे अमल होगा। मुझे ये बताएं SOPs पे कहाँ अमल हो रहा है? आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, शॉपिंग मॉल में चली जाएं, कहीं चली जाएं, लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। वो और कुर्बतें भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होते। इसके बावजूद अगर अल्लाह का करम है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब को क्रेडिट इसलिए चला जाता है कि पाकिस्तान पे अल्लाह का करम है और वो इस वक्त इसके वज़ीर आज़म है, इसलिए वो नंबर 1 हो जाए या नंबर 1 से भी ऊपर हो जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है। ठीक खोलने चाहिए थे, बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है और परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि जिस तरह अल्लाह ने वैसे कर्म किया है, अब बच्चों पे भी हमारे कर्म करेगा और मामला ख़राब नहीं होंगे। जी लतीफ़ चौधरी साहब, मैं तो दुआ आपको पहले दिन से ही इस चीज़ के हक़ में नहीं था, बल्कि जो लॉकडाउन हुआ और स्मार्ट लॉकडाउन हुआ उसके में भी मेरा मौक़िफ़ यही रहा था कि भाई इन लॉकडाउन का मतलब ये रखें कि जो गैदरिंग्स वगैरह इकट्ठे ना हों, आप कारोबार बंद ना करें, कारखाने बंद ना करें। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका रिज़ल्ट फिर जराइम की शक्लों में, ख़ुदकुशी की शक्लों में निकलेगा, जहनी मरीज़ की शक्ल में निकलेगा। तो अब इस फ़ैसले की मैं तो पहले भी हमायत करता रहा हूँ, स्कूलों को खोलें। एक तो जो टीचर्स हैं, लेडीज़ टीचर्स हैं, जेंट्स टीचर्स हैं, उनको तो तनख्वाहें नहीं दे रहे थे निजी इदारे, तो अब चलें वो अपने, एक तो उनको रोज़गार भी मिलेगा और दूसरा जो बच्चा जो जिस हम कहते हैं ना, हम वुल्नरेबल हैं इस एज में जी, लेकिन बच्चा इतना वुल्नरेबल नहीं है। वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसके अंदर इतनी कुव्वत दी होती है कि वो जरासीम का मुकाबला कर सकता है। और वबाएँ और बीमारियाँ ये एक जहन में रखें, अपने साथ एक बांध लें हकीकत को ये हमारे साथ चलनी है ज़िंदगी में। ठीक है, क्या कौन सी डेडली डिजीज़ ऐसी है जो नहीं है? ताउन भी अभी तक मौजूद है, एड्स अभी तक मौजूद है, कैंसर के पेशेंट अभी तक मौजूद है और कांगो वायरस उधर वो फैला हुआ है। तो ये जब हर चीज़ पहले ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, तो उसके साथ बॉडी को, अपनी को, इम्यून को बढ़ाने का तरीका यही है कि बच्चे खेलें, कूदें, भागें और थोड़ा बहुत इस तरीके से उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और वालिदैन ज़रूर अपने बच्चों की कदर करेंगे। और इसी तरह स्कूलों पे उनको करें कि वो सफाई पूरी रखें, मच्छरों का स्प्रे इस दफ़ा वो करवाएं, उस पर अमल करें। तो दैट्स इट। जी आमिर साहब, देखिए जी, मैं तो पहले भी कह चुका कि स्कूल खुलने चाहिए थे और अल्लाह के फजल से कल खुल रहे हैं। असल बात है सिर्फ एहतियात की, ना तो निसाब की कोई फ़िक्र करनी चाहिए, वो टीचर्स और बच्चे कर लेंगे। वालिदैन को अपनी तरफ से एहतियात करनी चाहिए, स्कूल्स के विज़िट भी करने चाहिए और जो मुखय्यर हज़रात हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मैं मिसाल दूंगा कि इस्लामाबाद में कई गर्ल्स कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे 7-7 हज़ार बच्चियाँ पढ़ती हैं। अब वहाँ पे जब आप साबुन रखते हैं ना, सोप, तो हाथ सब एक दूसरे पे लगाएंगे। लिक्विड सोप की मुहिम होनी चाहिए कि स्कूलों में, ज़ाहिर है स्कूल इतना बड़ा, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कर सकते हैं लेकिन वो तो रुपया दमड़ी नहीं लगाते। जिन बड़े स्कूलों की हम बात करते रहते हैं बैठ के, होना ये चाहिए कि एहतियात पे हमारा जोर होना चाहिए।
स्कूल की इंतज़ामिया पे, पेरेंट्स को, सबको मिल के कि बच्चे पढ़ेंगे, अल्लाह के फजल से आप उनको जो पेरेंट्स बर्दाश्त कर सकते हैं वो, जहाँ लिक्विड सोप दें वहाँ स्कूलों में लोग मास्क भी पहुँचाएँ, सैनिटाइज़र भी पहुँचाएँ, जैसे पहले स्टार्ट में हुआ था। ये काम हम सबको मिल के करना है बहैसियत माशरा। जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो अब हमें सबको अपने बच्चों की केयर करनी होगी। पढ़ाई टीचर्स भी करा लेंगे, बच्चे पढ़ भी लेंगे, लेकिन एहतियात हम सब पे लाजिम है और हमें ये करानी होगी। जी हाफिज ताहिर साहब। आमिर भाई अभी भी कोई एहतियात नहीं कर रहा है, इससे महफूज कर दे। अल्लाह ने हमें बड़ा महफूज रखा है। एहतियात तो हमने जो की वो की, लेकिन सच्ची बात है कि रब्बे करीम का इनाम है हमारे ऊपर और हमें अपने खालिक व मालिक की तरफ ही रुजू करना चाहिए, उसी से ही मांगना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। अपने बच्चों को एहतियात करानी चाहिए। स्कूलों में SOPs जो तय हैं उन पर अमल होना चाहिए। अगर स्कूलों पर जो SOP तय है उन पर अमल ना हुआ और खुदा न खास्ता जिस तरह बाज़ ममालिक में ये बात आ रही है कि वहाँ दोबारा कोरोना के असरात आने शुरू हो गए हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसकी मरहलावार जिस तरह चीज़ें तय हैं उसी मरहलावार जो है वो स्कूल और तालीम और ये सिलसिला शुरू होना चाहिए। स्कूल तो खुलने चाहिए, बच्चों का तालीमी बहुत ज़्यादा हरज हो चुका है, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो हैं वो सामने रहें। स्कूल खुलने भी चाहिए ताकि बच्चों की तालीम का हर्ज ना हो, लेकिन जो SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा हमारा सवाल है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हुकूमत को इंतकाम के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा और इसीलिए हमने सवाल रखा है क्या अपोजिशन के खिलाफ जो नैब केसेज हैं वो गवर्नमेंट की इंतकामी कार्रवाई है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। और कोई चीज़ उनको ना आती है ना जानते हैं, सिर्फ इंतकाम, दिन रात इंतकाम। शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। कोट लखपत जेल में कैद हमजा शहबाज कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया, बेटी और दामाद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत को इंतकाम के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसी मुनासबत से आज का तीसरा बड़ा सवाल अयासर मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है, क्या अपोजिशन के खिलाफ नैब केसेज हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई है? देखिए, मुझे बाकी तो नहीं पता, लेकिन हमजा शहबाज बेचारा वो मुशर्रफ के दौर में अगर कोई जेल में रह गया तो हमजा था, पाकिस्तान में कोई रह गया तो हमजा था। अब फिर जब ये कार्रवाई शुरू हुई है, फिर हमजा शहबाज मुसलसल स्टडी में और उसके बाद अब कोरोना का शिकार भी हो गया और अब उस पर हुकूमत कह रही है कि जी नहीं, इनको किसी प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। भाई नवाज शरीफ के लिए हमदर्दी आपकी जाग सकती है, तो उस हमजा शहबाज का क्या कसूर है? उस बेचारे को किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं आप? अगर वाकई हुई है करप्शन, बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है, तो शहबाज शरीफ साहब को अंदर होना चाहिए ना। ठीक, हमजा क्या कसूर है कि वो बेचारा अकेला भुगतते रहे? शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में तकरीरें करते रहे और बाकी उनका दामाद और बेटा छोटा जो बाहर वो लंदन में वहाँ पे सुकून करे। तो ये मरखल बहुत ज़्यादती है। इस पे ज़रूर हुकूमत को गौर करना चाहिए कि हमजा को ड्यू उनका जो इलाज है वो देना चाहिए। जी हाफिज ताहिर साहब, ये बात ये है कि इतने देर केसों का लटकाया जाना, तो फिर यही कहा जाएगा ना कि ये इंतकाम है। चाहिए ये है कि फैसला हो, कोई चीज़ सामने आए। 2, 2.5, 3 साल आपको हो गए हैं, कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। और जहाँ तक हमजा शहबाज शरीफ साहब को कोरोना वायरस की बात है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए इलाज का बंदोबस्त होना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए और जहाँ वो मुतमईन हो वहाँ पर इलाज होना चाहिए। और बाकी तो मैंने गुजारिश कर दी कि नैब को ये बात साबित करनी है कि ये इंतकाम नहीं है। आमिर साहब, ठीक है आमिर साहब, बात यह है जी कि फिर तो मसला ही नहीं हल हो जाएगा। अगर हमजा शहबाज को वो इलाज की सहूलत दे दें, फिर तो ट्रैक रिकॉर्ड टूट जाएगा और वो ये यू टर्न लेने को हुकूमत तैयार नहीं है। अब आप देखें कि आहत चीमा हमजा शहबाज से पहले शहबाज शरीफ की दौरे हुकूमत में नैब ने पकड़ा और उन पे इल्ज़ाम लगाया कि अरबों रुपए की करप्शन की। और करप्शन किससे की जी? LDA सिटी से की। LDA सिटी में उनको बेगुनाह करार दे के मुकदमा भी वापस ले लिया। नाजायज़ असासे बनाने के इल्ज़ाम में वो शख्स अंदर है और असासे जिससे बनाए थे उसमें बरी कर दिया। ये है नैब का एहतसाब और इंतकाम। इससे आपको मैंने एक मिसाल दी है, ये सारे केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ओवर डूइंग बहुत ज़्यादा की हुई है, इस पर सोचना चाहिए। इन्हें सोचने पे मजबूर इनको होना ही पड़ेगा। ठीक जी, ब्रिगेडियर साहब।
देखें, बात यह है कि नैब ने अपनी साख को वाकई का बहुत नुकसान पहुँचाया, और जब एक सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के लिए कहा है कि 3 महीने में रेफरेंस फाइल होने चाहिए, अब गवर्नमेंट का काम है कि इमीडिएटली 120 जो आपने अकाउंटेबल कोर्ट्स बनाने हैं, उनमें जजेस भेजने हैं, वो आप करें और केसेस को ख़त्म करें। ये अनफेयर है कि आप 6-6 महीने 1 साल किसी को जेल में रखें। ठीक है बरगीर साहब, आपको पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, आपका पॉइंट आ गया। जी फैसल साहब, जब नवाज शरीफ साहब इलाज कराने के लिए पाकिस्तान से जा रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब के एक साहबजादे ने एक ट्वीट किया, उसमें शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई और उस पे ऊपर हेडिंग दी गेम चेंजर। तो शहबाज शरीफ साहब अगर गेम चेंजर हैं तो फिर वो हमजा को भी जो है इलाज के लिए अगर बाहर नहीं जा सकते तो कम से कम यही प्रॉपर इलाज करवा लें। तो वरना ये दूसरी तरफ ये तासुर भी जो है वो कायम हो सकता है कि ये भी शहबाज शरीफ की जो है वो किसी पॉलिसी का हिस्सा ही होगा कि हमजा शहबाज जो है वो अंदर रहें ताकि तासुर ना हो कि शहबाज शरीफ साहब जो बैकडोर से भी कोई काम करते रहते हैं। जी लतीफ़ चौधरी साहब, देखें जी, पाकिस्तान जैसे मुल्क जितने भी पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड मुल्क होते हैं ना, वहाँ इंतकामी कार्रवाइयाँ ही होती हैं। ये सीधी सिंपल सी बात है। इस पे ऐसे बहस करते रहें कि उनको इलाज की सहूलत दे दें और वो बाहर चला गया, अंदर क्यों नहीं आया, हमें ये पंदो नसाए की अब कोई ज़रूरत नहीं होती। अब ज़ाहिर है उन्होंने गवर्नमेंट की है, 5-10 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, उनके दौर में भी बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी मुकदमात बने हैं, वो बच्चों के साथ जाती रही है, पेश होती रही है। तो कैद होना, मुकदमात होना, तो ये तो कोई ऐसी मेरा ख्याल है सियासतदानों के लिए कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे क्योंकि सिस्टम नहीं है तो जिन कुव्वतों के साथ आप लड़ रहे हैं तो फिर अगर लड़ना है तो ये तो फिर उसका होना पड़ेगा, प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। तो इसमें आप प्राइस पे करें, कोई बात नहीं। मेरा तो ख्याल है उन्हें इलाज की सहूलत मांगनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, आपके ख्याल में इलाज सहूलत ही नहीं मांगनी चाहिए। क्या अपोजिशन के खिलाफ नैब केसेस हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई है या नहीं? राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।